पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जॉनथन अपने कबीले में वापस जाने का निश्चय कर लेता है और उसके पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहना चाहता है। अब आगे जॉनथन ने एक साधारण समुद्री चील बने रहने का निश्चय किया। उसने सोचा कि इस बात से उसके माँ बाप और पूरा कस्बा भी बहुत खुश होगा। वो एक साधारण चील की तरह उड़ता हुआ किनारे की ओर चला। उसने सोचा कि अब उड़ना, आसमान में पंख पसारना वह छोड़ देगा। तब ना कोई चुनौती होगी और ना ही किसी असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। रात हो गई थी और वह उड़ रहा था। उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी। समुद्री चीलें कभी रात में नहीं उड़ती, नहीं तो उनकी आंखें उल्लुओं की तरह बड़ी होती, उनके दिमाग में नक्शे होते, उनके डैने बाज की तरह छोटे होते। हवा में 100 फीट की ऊंचाई पर जॉनथन ने अपनी आंखों को झपका। उसका दुख दर्द अब रफू चक्कर हो गया। उसने सोचा, छोटे डैने, बाज की तरह छोटे डैने, यही उत्तर है। मैं भी कितना मूर्ख था। उड़ते समय मुझे छोटे पंख चाहिए, तेज रफ्तार के समय मुझे अपने डैनों को बंद कर लेना चाहिए और केवल छोटे पंखों पर उड़ना चाहिए। छोटे डैने। और वो काले समुंदर से कोई 2000 फीट ऊपर उड़ा। असफलता या मौत का भय उसे नहीं था। उसने अपने डैनों को अंदर मोड़ा और केवल पंखों के सिरों को हवा से टकराने के लिए छोड़ा। फिर उसने नीचे गोता लगाया। हवा को तेजी से चीरते हुए वह नीचे की ओर चला। 70 मील प्रति घंटा, 90, 120 और तेज 140 मील की रफ्तार भी उसके डैनों पर कोई खास जोर नहीं डाल रही थी। पानी के पास उसने पंखों को थोड़ा सा मोड़ा और वह आराम से गोते में से निकलकर आसमान में चंदा मामा की ओर बढ़ने लगा। उसके दिल में एक नई उमंग थी। वह बेहद खुश था। 140 मील प्रति घंटा और सब कुछ नियंत्रण में। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। 2 की जगह 5000 फीट से गोता लगाने पर रफ्तार कितनी होगी, वह अचरज कर रहा था। कुछ ही मिनटों पहले उसने जो भी कस्में खाई थी वो उन्हें भूल चुका था। उसे उन वादों को तोड़ने का भी दुख नहीं था। उसने सोचा, कस्में साधारण समुद्री चीलों के लिए होती है, पर जिसने श्रेष्ठता की चरम सीमाओं को पार कर लिया, अथक लगन और उमंग से वो और बेहतर उड़ने का प्रयास करता रहा। अगले ही दिन उसकी रफ्तार 214 मील प्रति घंटे की थी। इतनी तेज रफ्तार में एक छोटी सी गलती से भी उसके पंख के चिथड़े चिथड़े हो जाते, परंतु रफ्तार में ताकत थी, रफ्तार में खुशी थी और रफ्तार में अलौकिक सुंदरता थी। 214 मील प्रति घंटे की रफ्तार समुद्री चीलों के पूरे कबीले के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। परंतु जॉनथन अकेले ही अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाता रहा। अब वो तेजी से जिस ओर चाहे मुड़ सकता था। अन्य चीलों के सामने अपनी सफलता का बखान करने की बजाय जॉनथन उड़ान की बारीकियों से जूझता रहा और लूप में उड़ना, हवा में कलाबाजी लगाना और अन्य हवाई करतबों का वो अभ्यास करता रहा। रात को एकदम थका मांदा वह अपने कबीले में पहुंचने लगा कि अन्य चीलें उसके प्रयासों और रिकॉर्ड की सराहना कर रही है। अब जीवन में जीने के लिए कितना कुछ और था। दिन भर सड़ी मछलियों के टुकड़ों के लिए लड़ने के अलावा जिंदगी में कुछ और भी मकसद था। अब चीलें अज्ञानता से उभरकर श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकती थी और अद्भुत कुशलताएं सीख सकती थी।